बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सारा ख़ान और आपको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मूंग दाल की निम्को शेयर करूंगी जो बड़ी बड़ी बेकरीज़ में मिलती है। मूंग दाल की निम्को बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है, नमकीन नमकीन बनती है। किस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने घर में इसको हम बना सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, आपके साथ ये मज़ेदार से निम्को की रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे। बोल के अंदर 1 कटोरी या 1 कप हम मूंग दाल लेंगे और मूंग दाल को आपने अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इसको तकरीबन हम 5 से 6 बार पानी से अच्छे से धोएंगे। इसके अंदर जो एक स्टार्च होता है उस स्टार्च को हमने ख़त्म करना है। तो चलिए इसको हम वॉश करते हैं। इसको मैंने 2 बार पानी से निकाला है, लेकिन अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसके अंदर अभी काफ़ी सारा स्टार्च मौजूद है। जब तक इसका ये स्टार्च जैसे चिकनाहट ख़त्म नहीं होती तब तक इसको हम धोएंगे। तकरीबन 5 से 6 बार मैंने इसको धोया है और अभी आप देख सकते हैं पानी का जो स्टार्च है वो भी ख़त्म हो गया है और पानी एकदम वाइट है। तो इधर हम इसके अंदर बिल्कुल पिंच चुटकी भर इसके अंदर हम मीठा सोडा ऐड करेंगे और इसको हम तकरीबन 6 घंटे के लिए फ्लोर पे रख देंगे। ज़्यादा टाइम के लिए सोक करना ज़रूरी है। जब ज़्यादा टाइम के लिए मूंग दाल सोक होगी तो आपकी निम्को बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। यहाँ पर 6 घंटे तकरीबन हो चुके हैं और आपको चेक करवाते हैं कि मूंग दाल अपने साइज़ से डबल हो चुकी है, अच्छे से फूल चुकी है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब इसका हम दोबारा से इसका पानी निकालेंगे एक जाली के अंदर और यहाँ पर हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब हम एक किचन टॉवल लेंगे, इसके ऊपर हम अपनी सारी जो मूंग दाल है वो फैला देंगे और सारा का सारा पानी हमने कपड़े के ऊपर इसका निकाल लेना है। पानी का एक कतरा भी अगर इसके अंदर होगा तो आपकी निम्को ख़राब हो सकती है। इस स्टेज पे आपने दाल के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है। इसका पानी आपने अच्छे से ड्राई करना है, एक कतरा भी इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। लेकिन दाल को हम अंदर तक ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, दाल के अंदर हम नमी रहने देंगे। बस जो ऊपर से एक्स्ट्रा पानी है उसको हमने अच्छे से ड्राई करना है और जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए 5 से 10 मिनट के लिए आप फ्लोर पे छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको चेक करवाते हैं, देखें हमारा हाथ बिल्कुल क्लियर है, पानी का एक कतरा भी नहीं है। तो चलिए पैन की तरफ। अब पैन का आपको दिखाते हैं। अगर आप डायरेक्ट दाल को पैन के अंदर डालते हैं तो उठाने में फिर मसला होगा। हम डीप वाला पैन लेंगे जिसका पेंदा डीप होगा और उसके अंदर हमारी जाली जो हमारी छन्नी है वो अच्छे से सेट होगी। तो वही पैन हम लेंगे और इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हम अच्छे से गरम करेंगे। गरम होने के बाद 2 स्टेप में इसको हम फ्राई करेंगे और यहाँ पर आप चेक कीजिए कि जाली के अंदर हमने मूंग दाल ऐड की है, उसी जाली को हमने पैन के अंदर रख दिया है और अच्छे से हमारी मूंग दाल की निम्को जो है वो फ्राई हो जाएगी। आपने फ्लेम को ना ज़्यादा हाई रखना है ना ज़्यादा लो रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और अपने निम्को के अंदर हम 2 से 3 मसाले ऐड करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, बेकरी से भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और क्रंची निम्को हम घर पे आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट बैच हमारा फ्राई हो चुका है। इसका ऑयल हम अच्छे से निकाल लेते हैं और इसको हम टिश्यू के ऊपर डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो सारा निकल जाए। दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मिनटों में बन जाती है। बस दाल को भीगने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी निम्को फटाफट चंद मिनटों में तैयार हो जाती है। यहाँ पर हमारा सेकंड बैच भी फ्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर 7 से 8 अदद कड़ी पत्ते हम ऐड कर लेंगे। कड़ी पत्ते एंड में ऐड कीजिएगा और चंद सेकंड के लिए इसको हम मज़ीद भूनेंगे। देन उसके बाद इसको हम निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं मज़ेदार सा कलर निम्को के ऊपर आ चुका है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि छन्नी के अंदर निम्को फ्राई करने से हमारा तेल जो है वो एकदम से साफ़ सुथरा है। इसको हम अपने दूसरे रेसिपीज़ में, दूसरे खानों में यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली।
तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को याद रखा करें। सारी मूंग दाल हमने टिश्यू के ऊपर डाल दी है। इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। और इसके ऊपर हम 2 से 3 मसाले ऐड करेंगे, लेकिन यकीन कीजिएगा व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की निम्को बनती है। इसका जो टिश्यू है वो हम हटा देते हैं और इसके अंदर 2 से 3 अदद मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने टेस्ट के हिसाब से 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। इसके अंदर कोई खटाई शटाई कुछ भी नहीं जाएगी, बस सिंपल से 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने कड़ी पत्ता ऐड किया है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और इस स्टेज पे आप इसको जार में भर के रख लीजिए। 2 से 3 महीने तक बहुत ज़्यादा अच्छे क्रंची रहेंगे आपके निम्को, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप बना के एक बार इसको स्टोर कर लीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना कर रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, लुक आप चेक कर सकते हैं कितने मज़ेदार और कितने क्रंची और क्रिस्पी निम्को हमारे रेडी हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप कौन सी सिटी, कौन से शहर से हमारी वीडियोस देखते हैं, अपने सिटी का नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमारे चैनल को व्यूअर्स आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।